डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और वो है हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस. सो व्हाट इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस? अ सब्सटेंस which behaves as an acid in basic solution and acts as a base in acidic solution is called amphoteric substance. सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो ज़रूरत के मुताबिक एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है और ज़रूरत के वक्त पर वो बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, तो वो सब्सटेंस हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है. बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि वो सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर बिहेव करेगा बेसिक सोल्यूशन में और बेस के तौर पर बिहेव करेगा एसिडिक सोल्यूशन में, तो ये सब्सटेंस हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है एम्फोटेरिक सब्सटेंस की, वो है वाटर, H2O. H2O में ये क्वालिटी मौजूद है कि ये हमारे पास एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर बिहेव करता है. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर किस तरीके से बनता है. वाटर जो होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन्स अब आपस में कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक रेशियो में, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है. और हम जानते हैं कि H प्लस आयन्स रिप्रेजेंट करता है एसिड को एंड OH माइनस आयन्स यानी हाइड्रोक्सल आयन्स रिप्रेजेंट करते हैं बेस को. तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से स्पेसिफिक रेशियो में हमारे पास वाटर की प्रोड्यूस होता है. तो वाटर में ये क्वालिटी मौजूद है कि ये एज एन एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है. चलिए जानते हैं इसको डिटेल में. Water behaves as an acid. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है क्योंकि ये एज एन एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है. चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह वाटर एज एन एसिड बिहेव करता है. इक्वेशन को देखें तो हमारे पास अमोनिया जो कि एक बेस है रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और यहाँ पर वाटर एज एन एसिड जो है बिहेव करेगा और जब ये रिएक्शन करेंगे तो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो है अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन. यहाँ पर ये जो अमोनियम आयन फॉर्मेशन हमारे पास हुई है तो ये किस तरीके से हुई है कि वाटर ने अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर दिया है अमोनिया को और एज अ रिजल्ट हमारे पास अमोनियम आयन फॉर्मेशन हुई है. यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में वाटर एज एन एसिड बिहेव कर रहा है. वाटर बिहेव्स एज अ बेस. डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वाटर एज अ बेस रिएक्ट करता है या बिहेव करता है. फ्रेंड्स, इक्वेशन को हम देखते हैं कि HCl जो कि एक एसिड है जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो यहाँ पर वाटर एज अ बेस बिहेव करेगा और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो है हाइड्रोनियम आयन्स प्लस क्लोराइड आयन्स फॉर्मेशन. यहाँ पर वाटर एज अ बेस इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को और आप देख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो हाइड्रोनियम आयन्स हैं. ठीक है, तो यहाँ हमने ये जाना कि वाटर एज एन एसिड भी बिहेव कर रहा है और एज अ बेस भी बिहेव कर रहा है सिचुएशन के मुताबिक. यही वजह है कि हम कहते हैं कि वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है.